कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जिसकी बुनियाद चमत्कारों पर रखी गई थी। एक ऐसा देश जिसने लाल सागर को दो हिस्सों में बंटते देखा था, जिसने आसमान से मन्ना रोटी गिरते देखा था। लेकिन अब वह देश अपनी पहचान भूल चुका था। इसराइल की सड़कें, जो कभी सच्चे परमेश्वर की स्तुति से गूंजती थीं, अब एक भयानक और खौफनाक सन्नाटे में डूब चुकी थीं। यह सन्नाटा शांति का नहीं था, यह मौत का सन्नाटा था, आध्यात्मिक मौत का। सिंहासन पर राजा अहाब बैठा था, एक ऐसा राजा जिसने इजराइल के इतिहास में किसी भी और राजा से ज्यादा बुराई की। लेकिन असली ताकत अहाब के हाथ में नहीं, बल्कि उसकी पत्नी रानी इजेबेल के हाथ में थी। इजेबेल एक विदेशी राजकुमारी, जो अपने साथ एक विदेशी देवता को लेकर आई थी, बाल बाल बाल, जिसे बारिश, मौसम और उर्वरता, फसल का देवता माना जाता था। इजेबेल कोई साधारण मूर्ति पूजक नहीं थी। वह क्रूर थी, निडर थी और सच्चे परमेश्वर के नाम को धरती से मिटा देना चाहती थी। उसने इजराइल में सच्चे परमेश्वर के नबियों को चुन चुन कर मरवाना शुरू कर दिया। वेदियों को तोड़ दिया गया, उनकी जगह बाल की ऊंची ऊंची वेदियां बन गईं। जहां कभी यहोवा के लिए पवित्र धूप जलाई जाती थी, वहां अब जानवरों और कभी कभी इंसानों की बलियों का धुआं उठने लगा। लोग डर के मारे बाल के आगे घुटने टेकने लगे। ऐसा लग रहा था मानो बुराई जीत गई हो। परमेश्वर खामोश था, कोई आवाज नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई नबी नहीं, केवल अंधकार। लेकिन परमेश्वर का सन्नाटा उसकी अनुपस्थिति नहीं होती। जब दुनिया सो रही होती है, तब परमेश्वर रेगिस्तान के खुरदुरे सन्नाटे में अपना हथियार तैयार कर रहा होता है। राजमहल में सब कुछ सामान्य था। राजा अहाब अपने अहंकार में चूर था। तभी महल के बड़े और भारी दरवाजे खुले। पहरेदार हैरान रह गए। एक अजनबी आदमी बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी की इजाजत के सीधे राजा के दरबार की तरफ बढ़ रहा था। उसका पहनावा शाही नहीं था। उसके कपड़े ऊंट के बालों से बने थे, कमर में चमड़े का पट्टा था। उसका चेहरा धूप और रेगिस्तान की हवाओं से झुलसा हुआ था। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो किसी इंसानी भट्टी में नहीं जलाई जा सकती थी। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन उसके हर कदम से महल के संगमरमर पर ऐसा वजन पड़ रहा था मानो कोई पहाड़ चल रहा हो। यह एलियाह था, आग का नबी। वह राजा अहाब के सिंहासन के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने सिर नहीं झुकाया, उसने कोई सम्मान प्रकट नहीं किया। वह उस राजा से नहीं डरता था, क्योंकि वह उस परमेश्वर के सामने खड़ा होकर आया था जो राजाओं का राजा है। एलीजा ने अपनी आवाज उठाई। वह आवाज किसी तूफान से कम नहीं थी। उसने बिना किसी भूमिका के सीधे अहाब की आंखों में देखकर कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की कसम, इन आने वाले वर्षों में जब तक मैं ना कहूं, तब तक इस धरती पर न तो ओस गिरेगी और न ही बारिश होगी। दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। यह कोई आम चेतावनी नहीं थी, यह एक सीधा युद्ध था। बाल को बारिश का देवता कहा जाता था और एलीजा ने बाल के मुंह पर तमाचा मारा था। उसने घोषणा कर दी थी कि जब तक इजराइल का सच्चा खुदा हुक्म नहीं देगा, तब तक बाल एक बूंद भी आसमान से नहीं गिरा सकता। इससे पहले कि राजा के सिपाही कुछ समझ पाते या उसे गिरफ्तार कर पाते, एलीजा पलटकर चला गया। वह उसी तरह गायब हो गया जैसे अचानक आया था। लेकिन अपने पीछे वह एक ऐसा शब्द छोड़ गया जिसने पूरे ब्रह्मांड के मौसम को जकड़ लिया। महल से निकलते ही एलीजा के कानों में फिर से परमेश्वर की आवाज गूंजी, यहां से निकल जा और पूर्व की ओर जाकर केरीत के नाले के पास, जो यर्दन के पूर्व में है, छिप जा। तू उसी नाले का पानी पीना, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां भोजन खिलाएं। परमेश्वर ने उसे छिपा दिया। क्यों? डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जो इंसान जनता के सामने परमेश्वर के लिए खड़ा होता है, उसे पहले एकांत में परमेश्वर के साथ बैठना सीखना होता है। केरीत शब्द का अर्थ होता है काटना, टू कट ऑफ। परमेश्वर एलीजा को दुनिया की नजरों से काटकर अपनी उपस्थिति में गर रहा था। एलीजा ने आज्ञा मानी। वह बीहड़ में चला गया। वहां कोई इंसान नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, कोई तालियां बजाने वाला नहीं था। बस एक बहता हुआ छोटा सा नाला और गहरा सन्नाटा। और फिर हर सुबह और हर शाम एक चमत्कार होता था। आसमान से कौवे उड़ते हुए आते थे। कौवे, जिन्हें बाइबल के अनुसार अशुद्ध पक्षी माना जाता है, जो खुद मांस छीन कर खाते हैं। लेकिन यहां खुदा के हुक्म से वही अशुद्ध और लालची पक्षी अपनी चोंच में ताजा रोटी और मांस दबाकर ला रहे थे। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। पूरा देश भूख और प्यास से तड़प रहा है। राजा का महल चिंता में डूबा है, लेकिन खुदा का नबी एक सुनसान जगह पर बैठा है,
जहां स्वर्ग खुद उसे खाना परोस रहा है। ये एक गहरा सबक था। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी परमेश्वर के पास आपको पालने के असीमित तरीके होते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ चलने का सफर कभी इतना आसान नहीं होता। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते, आसमान से एक भी बादल नहीं गुजरा, बारिश की एक बूंद नहीं गिरी, धरती फटने लगी और इसका असर कैरित के नाले पर भी पड़ा। नाले का पानी जो कभी तेजी से बहता था, अब कम होने लगा, उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी। एक दिन ऐसा आया जब एलिजा ने देखा कि वह नाला पूरी तरह से सूख गया है। केवल गीली मिट्टी और पत्थर बचे थे। यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। एलिजा ने तो खुदा की बात मानी थी, वह तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही वहां था, फिर उसका नाला क्यों सूख गया? कई बार विश्वासियों के जीवन में भी उनके साधन, उनके नाले सूख जाते हैं। नौकरी छूट जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। एलिजा घबराया नहीं, उसने नाले को नहीं कोसा, क्योंकि वह जानता था कि नाला सिर्फ एक माध्यम था, असली स्रोत तो परमेश्वर है। स्रोत कभी नहीं सूखता। जब नाला सूख गया, तब परमेश्वर की आवाज फिर आई, उठ और सीदोन के सारपत नगर को जा और वहीं रह। देख, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। यह आदेश मानवीय दिमाग के बिल्कुल खिलाफ था। सीदोन वही इलाका था जहां की रानी इजेबेल थी। यह बाल देवता का मुख्य केंद्र था। यानी परमेश्वर एलिजा को सीधा दुश्मन के गढ़ में भेज रहा था। और उसे कौन पालेगा? एक राजा? कोई अमीर व्यापारी? नहीं, एक विधवा। उस जमाने में विधवाएं समाज की सबसे गरीब और असहाय वर्ग होती थीं। लेकिन एलिजा ने सवाल नहीं किया। वह उठ खड़ा हुआ और सारपत की ओर चल पड़ा। तपती हुई धूप, झुलसती हुई जमीन और लगभग 100 मील का पैदल सफर। जब एलिजा सारपत नगर के द्वार पर पहुंचा, तो उसने देखा कि एक कमजोर, हताश औरत जमीन से कुछ लकड़ियां बीन रही है। एलिजा ने उसे पुकारा, कृपा करके किसी बर्तन में थोड़ा पानी ले आ, ताकि मैं पी सकूं। सूखे के उस भयंकर समय में पानी मांगना एक बहुत बड़ी बात थी। फिर भी वह औरत मुड़ी और पानी लाने चल पड़ी। लेकिन तभी एलिजा ने उसे रोका और एक और मांग कर दी, और अपने हाथ में मेरे लिए एक रोटी भी लेती आना। यह सुनकर वह औरत रुक गई। उसका धैर्य जवाब दे गया। उसकी आवाज में एक मां की बेबसी और मौत का खौफ था। उसने मुड़कर कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की कसम, मेरे पास एक भी पकी हुई रोटी नहीं है। मेरे बर्तन में मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल बचा है। मैं ये लकड़ियां इसलिए बीन रही हूं, ताकि जाकर अपने और अपने बेटे के लिए आखिरी बार खाना बनाऊं। हम उसे खाएंगे और फिर भूखे मर जाएंगे। जरा सोचिए, उस औरत ने मौत को स्वीकार कर लिया था। उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। तर्क और गणित के हिसाब से वह सही थी। मुट्ठी भर आटा 2 लोगों की आखिरी सांसें कुछ घंटों तक ही खींच सकता था। लेकिन एलिजा उन आंखों से नहीं देख रहा था जो इंसान देखते हैं। उसने उस विधवा की आंखों में देखा और 3 ऐसे शब्द कहे जो बाइबल के सबसे शक्तिशाली शब्द हैं। डरो मत, डरो मत, जा, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। लेकिन पहले उस आटे से एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे लिए ले आ, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है, जिस दिन तक यहोवा भूमि पर बारिश नहीं भेजेगा, तब तक न तो तेरे बर्तन का आटा खत्म होगा और न ही कुप्पी का तेल घटेगा। यह तर्क की दुनिया और विश्वास की दुनिया के बीच की टक्कर थी। उस विधवा को यह तय करना था कि वह अपने मुट्ठी भर आटे पर भरोसा करे या उस अजनबी नबी के शब्दों पर। और उस अनाम विधवा ने जो किया, वह इतिहास में अमर हो गया। वह अंदर गई, उसने अपना आखिरी आटा गूंथा, अपना आखिरी तेल डाला। उसने खुद भूखी रहकर पहली रोटी खुदा के नबी को दी, और उसी पल असंभव मुमकिन हो गया। जब वह वापस अंदर गई अपना खाना बनाने के लिए, तो उसने बर्तन में देखा, वहां आटा था। कुप्पी को उठाया, उसमें तेल था। अगले दिन सुबह उठी, बर्तन फिर आटे से भरा था। हफ्तों बीत गए, महीनों गुजर गए। बाहर पूरी दुनिया अकाल और भुखमरी से मर रही थी। लेकिन उस छोटी सी झोपड़ी में हर दिन एक ताजा चमत्कार जन्म ले रहा था। ध्यान दें, परमेश्वर ने उस बर्तन को हमेशा के लिए ऊपर तक नहीं भर दिया। उसने आटा उतना ही दिया जितनी उस दिन की जरूरत थी। यह परमेश्वर की रोजाना की वफादारी का प्रतीक था। परमेश्वर हमें एक साथ सब कुछ नहीं देता। वह चाहता है कि हम हर सुबह उस पर निर्भर रहना सीखें। सब कुछ ठीक चल रहा था। उस घर में शांति थी, रोटी थी और परमेश्वर का नबी था। लेकिन अचानक एक दिन उस विधवा का बेटा बुरी तरह बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी भयानक थी कि लड़के की सांसें उखड़ने लगीं और अंततः वह मर गया। विधवा की चीख से वह घर गूंज उठा। जिस मां ने मौत के मुंह से अपने बच्चे को चमत्कारिक रूप से बचते देखा था,
आज उसी की गोद में उसका बच्चा बेजान पड़ा था। दर्द और गुस्से में भरकर वह एलिजा पर चिल्लाई, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू यहां इसलिए आया था कि मेरे पापों की याद दिलाए और मेरे बेटे को मार डाले? उसका सवाल जायज था। जब घर में खुदा का नबी मौजूद है तो घर में मौत कैसे आ सकती है? यहाँ हमें एलिजा का एक अलग रूप देखने को मिलता है। वह भी हैरान था। उसने उस औरत को कोई उपदेश नहीं दिया, न ही उससे बहस की। उसने चुपचाप उस बेजान बच्चे को अपनी बाहों में उठाया। वो भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में गया और उस बच्चे को अपने बिस्तर पर लिटा दिया। अब एलिजा अकेला था। बाहर वो आग का नबी था, लेकिन अंदर कमरे में वो एक इंसान था जो खुदा से जवाब मांग रहा था। उसने परमेश्वर के सामने अपना दिल चीर कर रख दिया। वह दर्द से पुकार उठा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तूने इस विधवा पर, जिसके यहां मैं मेहमान हूं, ऐसी विपत्ति डाली है कि उसके बेटे को मार डाला? यह कोई शांत सजी समरी प्रार्थना नहीं थी। यह एक दर्द भरी चीख थी। एलिजा उस बच्चे के मृत शरीर पर 3 बार लेट गया। उसने अपने शरीर को उस ठंडे पड़ चुके शरीर पर फैला दिया। यह एक अद्भुत दृश्य था। जीवन मृत्यु को गले लगा रहा था। एलिजा ने स्वर्ग को हिला देने वाली आवाज में पुकारा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तुझसे विनती करता हूं, इस बालक के प्राण इसमें वापस लौटा दे। सन्नाटा छा गया, हवा रुक गई, और फिर जो इस्राएल के पूरे इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, वह हुआ। स्वर्ग ने मौत के नियम को तोड़ दिया। उस ठंडे शरीर में गर्माहट वापस आने लगी। बच्चे का सीना ऊपर नीचे हुआ। उसने सांस ली और वह जीवित हो गया। एलिजा उस बच्चे को गोद में उठाकर नीचे लाया और मां के हाथों में सौंप दिया। उसने केवल इतना कहा, देख, तेरा बेटा जीवित है। मां के आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये खुशी और पक्के विश्वास के आंसू थे। उसने एलिजा की ओर देखकर कहा, अब मुझे सच में पता चल गया है कि तू परमेश्वर का जन है और तेरे मुंह से निकली यहोवा की बात ही सच है। सारपत में दिन बीत रहे थे, लेकिन इस्राएल की जमीन सूख कर राख हो चुकी थी। 3 लंबे साल गुजर चुके थे। अहाब और इजेबेल के राज्य में न तो कोई फसल उगी थी और न ही पानी की कोई बूंद आसमान से गिरी थी। नदियां दरारों में बदल चुकी थीं। जानवर रास्तों पर मर रहे थे। राजा अहाब पानी की तलाश में पागलों की तरह भटक रहा था। और तब सारपत की उस खामोशी को चीरते हुए परमेश्वर की आवाज एलिजा के पास तीसरी बार आई। यह आवाज नाले के पास छिपने की नहीं थी। यह आवाज विधवा के घर जाने की नहीं थी। इस बार यह एक रणभेरी वॉर क्राई थी। जा और अहाब को अपना मुंह दिखा, क्योंकि अब मैं इस धरती पर बारिश भेजने वाला हूं। एलिजा जानता था कि अहाब उसे ढूंढने के लिए हर देश और राज्य की खाक छान चुका है। अहाब के सिपाही उसे देखते ही मौत के घाट उतारने को तैयार थे। वापस जाने का मतलब था सीधे मौत के जबड़े में सिर देना। लेकिन एलिजा आग का नबी था। वह उस परमेश्वर से आज्ञा पा चुका था जो जीवन और मृत्यु दोनों का मालिक है। एलिजा ने अपनी चादर उठाई, सारपत की विधवा और उस जीवित हुए बच्चे को आखिरी बार देखा और उस सूखे रेगिस्तान की ओर वापस कदम बढ़ा दिया, जहां एक ऐसा महासंग्राम उसका इंतजार कर रहा था जो पूरी दुनिया का इतिहास बदलने वाला था। एलिजा चल पड़ा है राजा अहाब से मिलने। क्या होगा जब उस अक्खड़ राजा की नजर उस नबी पर पड़ेगी जिसने उसका पूरा राज्य सुखा दिया है? और क्या होगा जब करमेल पर्वत पर 450 झूठे नबियों का सामना केवल एक अकेला इंसान करेगा? 3 साल का भयानक सूखा। इस्राएल की धरती प्यास से फट चुकी थी और लोगों के दिल निराशा से। लेकिन अब वो घड़ी आ गई थी जिसका स्वर्ग को भी इंतजार था। एलिजा, जिसे पकड़ने के लिए राजा अहाब ने हर देश और राज्य की सीमाएं छान मारी थी, आज खुद चलकर मौत के मुहाने पर जा रहा था। जब राजा अहाब ने एलिजा को आते देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत उबल पड़ी। 3 साल का अकाल, मरे हुए जानवर और उजड़ता हुआ राज्य, अहाब के लिए इस सब का जिम्मेदार केवल एक ही इंसान था। अहाब ने गरजते हुए कहा, क्या तू ही है वो जो इजराइल पर यह विपत्ति लाया है? लेकिन एलिजा कोई आम इंसान नहीं था जो राजा के क्रोध से कांप जाए। उसने बिना पलक झपकाए अहाब की आंखों में आंखें डालकर सीधा वार किया, मैंने इस्राएल पर विपत्ति नहीं लाई, बल्कि तूने और तेरे पिता के घराने ने लाई है, क्योंकि तुमने यहोवा की आज्ञाओं को त्याग कर बाल देवताओं की पूजा की है। एलिजा ने बचाव नहीं किया, उसने सीधा हमला किया और फिर उसने एक ऐसी चुनौती दी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। एलिजा ने राजा को आदेश दिया, जा और पूरे इस्राएल को और बाल के उन 450 झूठे नबियों को जिन्हें रानी इजेबेल पालती है, मेरे सामने करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर। करमेल पर्वत
ऊंचाई पर स्थित यह जगह आज एक महासंग्राम का अखाड़ा बनने वाली थी। एक तरफ पूरा इस्राएल और उनके राजा थे, दूसरी तरफ राजसी पोशाकों में सजे घमंड से भरे बाल देवता के 450 नबी, और उनके सामने ऊंट के बालों का वस्त्र पहने बिल्कुल अकेला खड़ा था एलीजा। भीड़ खामोश थी, उनके दिलों में द्वंद्व था। तभी एलीजा आगे बढ़ा। उसकी आवाज उस पूरे पर्वत पर किसी शेर की दहाड़ की तरह गूंज उठी। तुम कब तक दो नावों पर पैर रखोगे? अगर यहोवा सच्चा परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो, और अगर बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। उनका मौन उनका डर और उनका भटकाव दिखा रहा था। तब एलीजा ने नियम तय किए, मैं यहोवा का अकेला नबी बचा हूं और बाल के 450 नबी हैं। हमें 2 बैल दिए जाएं। वे अपना बैल काटकर अपनी वेदी पर रखें, पर नीचे आग न लगाएं। मैं भी ऐसा ही करूंगा। फिर तुम अपने देवता को पुकारना और मैं अपने परमेश्वर यहोवा को पुकारूंगा, और जो आग गिराकर जवाब दे वही सच्चा खुदा होगा। जनता ने एक स्वर में कहा, यह बात भली है। सुबह का वक्त था। बाल के नबियों ने अपनी वेदी तैयार की। वे वेदी के चारों ओर नाचने लगे, चीखने लगे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमें जवाब दे। घंटों बीत गए। सूरज आसमान के बीचों बीच आ गया। तपिश बढ़ने लगी, लेकिन आसमान से कोई आवाज नहीं आई, कोई आग नहीं गिरी। उनका देवता, जिसे वो मौसम और बिजली का मालिक कहते थे, आज गूंगा और बहरा साबित हो रहा था। दोपहर के वक्त एलीजा ने उन पर तंज कसना शुरू किया। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, और जोर से पुकारो। क्या पता तुम्हारा देवता ध्यान मग्न हो, या शायद कहीं यात्रा पर गया हो, या हो सकता है वो सो रहा हो और उसे जगाना जरूरी हो। यह सुनकर बाल के नबी पागल हो गए। वे और जोर से चीखने लगे। उन्होंने अपनी तलवारों और भालों से अपने ही शरीर को काटना शुरू कर दिया, जब तक कि उनका खून जमीन पर न बहने लगा। वे शाम तक तड़पते रहे, लेकिन बाइबल कहती है, न कोई आवाज आई, न किसी ने उत्तर दिया और न किसी ने ध्यान दिया। अब शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने को था। एलीजा आगे आया। उसने भीड़ से कहा, मेरे पास आओ। एलीजा ने कोई तमाशा नहीं किया, वह चीखा नहीं। उसने सबसे पहले यहोवा की उस वेदी को दोबारा बनाया जिसे तोड़ दिया गया था। उसने इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम पर 12 पत्थर लिए। वेदी के चारों ओर एक गहरी नाली खोदी, लकड़ी रखी, बलिदान को रखा, और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। सूखे के उस भयानक दौर में, जब एक बूंद पानी की कीमत जान से ज्यादा थी, एलीजा ने कहा, 4 घड़े पानी से भरो और इस बलिदान और लकड़ियों पर उंडेल दो। उसने ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करवाया। कुल 12 घड़े पानी लकड़ियों से होता हुआ पूरी वेदी पर बहने लगा, और आसपास की नाली भी पानी से लबालब भर गई। इंसान की नजर में अब उस लकड़ी में आग लगने की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं थी। एलीजा ने साबित कर दिया था कि यहां कोई जादू या चालाकी नहीं होगी। तब एलीजा वेदी के पास गया। उसने न तो खुद को काटा, न ही कोई अजीब नृत्य किया। उसने बस एक सरल, शांत लेकिन अथाह विश्वास से भरी प्रार्थना की, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह साबित कर दे कि इजराइल में परमेश्वर तू ही है और मैं तेरा दास हूं। मेरी सुन है यहोवा, ताकि ये लोग जान लें कि तू ही सच्चा परमेश्वर है और तू उनके हृदयों को अपनी ओर फेर रहा है। प्रार्थना खत्म होते ही आसमान फट पड़ा। बिना किसी चेतावनी के स्वर्ग से आग का एक भयंकर बवंडर जमीन पर उतरा। यह कोई आम आग नहीं थी। इसने सिर्फ लकड़ी और बलिदान को नहीं जलाया। इस ईश्वरीय आग ने उन 12 पत्थरों को, वेदी की मिट्टी को और यहां तक कि नाली में भरे हुए उस सारे पानी को भी भस्म कर दिया। एक पल में वेदी की जगह केवल राख और धुएं का गुबार बचा था। जब पूरे इस्राएल ने यह खौफनाक और महान दृश्य देखा, तो वे सब के सब अपने मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े और चीखने लगे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। अंधकार हार चुका था, सच्चाई आग बनकर उतर चुकी थी, झूठे नबियों को खत्म कर दिया गया। लेकिन अभी एक और वादा बाकी था, बारिश। एलीजा करमेल की सबसे ऊंची चोटी पर गया। वह जमीन पर बैठ गया और अपना सिर अपने घुटनों के बीच रख लिया। आग गिराने वाले नबी का यह समर्पण का रूप था। उसने अपने सेवक से कहा, जा और समुद्र की तरफ देख। सेवक गया और लौटकर बोला, वहां कुछ भी नहीं है, आसमान बिल्कुल साफ है। एलीजा ने हार नहीं मानी। उसने कहा, फिर जा। ऐसा एक बार नहीं, 7 बार हुआ। जब हम खुदा के वादे का इंतजार करते हैं तो अक्सर हालात तुरंत नहीं बदलते, लेकिन सच्चे विश्वासी 7वीं बार तक हार नहीं मानते। 7वीं बार सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, मैंने समुद्र की ओर से एक छोटा सा बादल, एक इंसान के हाथ के बराबर
ऊपर उठते देखा है। वह बादल छोटा था, लेकिन एलिजा के विश्वास के लिए काफी था। उसने तुरंत राजा अहाब को संदेश भेजा, अपना रथ तैयार कर और नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि भारी बारिश तुझे रोक दे। और देखते ही देखते आसमान काले बादलों से घिर गया। तेज हवाएं चलने लगीं और 3 साल बाद इजराइल की सूखी धरती पर मूसलाधार बारिश होने लगी। यह केवल पानी नहीं था, यह परमेश्वर का अनुग्रह था। परमेश्वर की आत्मा एलिजा पर इतनी ताकत से उतरी कि उसने अपनी कमर कसी और दौड़ना शुरू किया। वह आग का नबी राजा अहाब के तेज घोड़ों वाले रथ से भी आगे निकल गया और बारिश को चीरता हुआ यिज्रेल के द्वार तक पहुंच गया। जीत पूरी हो चुकी थी। आग आसमान से गिर चुकी थी। बारिश धरती पर लौट आई थी। ऐसा लग रहा था मानो अब पूरा इजराइल बदल जाएगा। लेकिन जब राजा अहाब ने महल में जाकर रानी इजेबेल को बताया कि एलिजा ने क्या किया है और कैसे उसके सारे नबी मारे गए हैं, तो इजेबेल घुटनों पर नहीं गिरी। उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने उसी रात एलिजा को एक संदेश भेजा, कल इसी वक्त तक यदि मैंने तेरे प्राणों को उन नबियों के समान न कर दिया तो देवता मुझे कड़ी से कड़ी सजा दें। यह कोई आम धमकी नहीं थी, यह मौत का सीधा फरमान था। और यहीं पर इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य जन्म लेता है। वो एलिजा जिसने राजा की परवाह नहीं की, जिसने 450 नबियों को अकेले चुनौती दी, जिसने आसमान से आग बरसाई, इजेबेल का यह संदेश सुनते ही अंदर से टूट गया। अचानक उसे खौफ ने जकड़ लिया। वह अपने प्राण बचाने के लिए उठ खड़ा हुआ और रात के अंधेरे में वहां से भाग निकला। आखिर क्या हुआ उस महान नबी को? जो इंसान पूरी दुनिया से नहीं डरा, वो एक औरत की धमकी से रेगिस्तान में क्यों भागने लगा? क्या परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था, या परमेश्वर उसे एक ऐसे सफर पर ले जा रहा था जहां आग और तूफान नहीं, बल्कि एक खामोश सन्नाटा उसका इंतजार कर रहा था? महान कर्मेल पर्वत पर आग आसमान से गिर चुकी थी। लोग परमेश्वर के आगे झुक चुके थे। 3 साल का सूखा टूट चुका था। सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसी एलिजा ने प्रार्थना की थी। लेकिन रानी इजेबेल का एक संदेश, कल तक मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। और वह नबी जो पूरे देश और झूठे नबियों के सामने चट्टान की तरह खड़ा था, अचानक रेत की तरह बिखर गया। एलिजा भाग रहा था। वह केवल इजेबेल की तलवार से नहीं भाग रहा था, वह अपनी उम्मीदों के टूटने से भाग रहा था। उसे लगा था कि आग गिरने के बाद देश बदल जाएगा, राजा बदल जाएगा, लेकिन बुराई अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। एलिजा भागता हुआ यहूदा के बेरशेबा तक पहुंचा। वहां उसने अपने सेवक को छोड़ दिया और खुद अकेला एक दिन की ओर लंबी यात्रा करके गहरे रेगिस्तान बियाबान में चला गया। तपती धूप, चारों ओर फैला सन्नाटा और अंदर का भयंकर खालीपन। वह एक झाऊ ब्रूम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। जो इंसान सार्वजनिक रूप से सबसे बड़ी जीत हासिल करता है, अक्सर अकेलेपन में वह सबसे बड़ी आध्यात्मिक थकावट, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसने आसमान की तरफ देखा और एक ऐसी प्रार्थना की जो किसी ने नहीं सोची होगी। उसने मौत मांगी, हे यहोवा, बस अब बहुत हुआ, मेरी जान ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से कुछ बेहतर नहीं हूं। जरा सोचिए, एक दिन पहले वो आसमान से आग मांग रहा था और आज वो अपनी ही मौत मांग रहा है। लेकिन खुदा ने अपने थके हुए नबी को डांटा नहीं। जब एलिजा पेड़ के नीचे सो गया तो परमेश्वर ने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि एक स्वर्गदूत भेजा। स्वर्गदूत ने उसे कोमलता से छुआ और कहा, उठ और खा। एलिजा ने देखा, उसके सिरहाने अंगारों पर पकी हुई ताजा रोटी और पानी का एक बर्तन रखा था। उसने खाया और फिर सो गया। स्वर्गदूत दोबारा आया, उसे छुआ और कहा, उठकर खा ले, क्योंकि तुझे एक बहुत लंबी यात्रा करनी है। जब आप अपनी जिंदगी के सबसे गहरे डिप्रेशन या अंधेरे में होते हैं, तब परमेश्वर आपसे पहाड़ तोड़ने की उम्मीद नहीं करता। वह बस इतना चाहता है कि आप उसकी दी हुई रोटी, वचन खाएं और उस पल में टिके रहें, क्योंकि वह जानता है कि आपका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उस स्वर्गीय भोजन की ताकत से एलिजा उठा और 40 दिन और 40 रात चलता रहा। वह चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब, सिनाई तक पहुंच गया। यह वही पहाड़ था जहां सैकड़ों साल पहले मूसा ने परमेश्वर की महिमा देखी थी। एलिजा वहां एक गुफा के अंदर जाकर छिप गया। वह इंसानियत से, अपने काम से और अपनी हार के एहसास से छिपना चाहता था। तभी उस गुफा के अंधेरे में परमेश्वर की आवाज गूंजी, हे एलिजा, तू यहां क्या कर रहा है? एलिजा का दर्द फूट पड़ा। उसने कहा, मैं सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के लिए बहुत जलन रखता हूं। इस्राएलियों ने तेरी वाचा तोड़ दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया, तेरे नबियों को मार डाला, और अब केवल मैं अकेला बचा हूं और वे मेरी भी जान के प्यासे हैं।
एलिजा को लग रहा था कि वह पूरी दुनिया में परमेश्वर का इकलौता वफादार इंसान बचा है, लेकिन परमेश्वर उसे एक ऐसा रहस्य सिखाने वाला था जो आज भी हर विश्वासी के लिए सबसे बड़ी सच्चाई है। परमेश्वर ने एलिजा से कहा, बाहर निकल और पहाड़ पर मेरे सामने खड़ा हो। एलिजा गुफा के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया और फिर प्रकृति ने अपना सबसे खौफनाक रूप दिखाना शुरू किया। सबसे पहले एक भयानक और प्रचंड आंधी आई। हवा इतनी तेज थी कि पहाड़ दरकने लगे और चट्टानें टूट टूट कर गिरने लगीं। लेकिन बाइबल एक गहरा रहस्य बताती है, परमेश्वर उस आंधी में नहीं था। हवा रुकी तो जमीन कांपने लगी। एक प्रचंड भूकंप आया जिसने पूरे पहाड़ को हिलाकर रख दिया। लेकिन परमेश्वर उस भूकंप में भी नहीं था। भूकंप के बाद आसमान से भयंकर आग उतरी, वही आग जो एलिजा की पहचान थी। लेकिन परमेश्वर उस आग में भी नहीं था। एलिजा हैरान था। उसने परमेश्वर को हमेशा आग में, चमत्कारों में और भव्यता में काम करते देखा था। तो अब परमेश्वर कहां था? और तब जब आंधी थम गई, भूकंप शांत हो गया और आग बुझ गई, तब एक आवाज आई, एक शांत और अत्यंत धीमी आवाज, ए स्टिल स्मॉल वॉइस। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें एक कोमल फुसफुसाहट थी। एलिजा इस आवाज को पहचानता था। उसने तुरंत अपनी चादर से अपना मुंह ढांप लिया और गुफा के द्वार पर पूरे आदर के साथ खड़ा हो गया। यहां परमेश्वर ने एलिजा को सबसे बड़ा रहस्य समझाया। परमेश्वर हमेशा आंधी, भूकंप और चमत्कारों की आग में काम नहीं करता। कई बार वह हमारे जीवन के सबसे गहरे सन्नाटे, हमारी खामोशी और शांति में मौजूद होता है। जब दुनिया शोर मचा रही हो, तब खुदा की आवाज सुनने के लिए हमें अपने अंदर सन्नाटा पैदा करना पड़ता है। परमेश्वर ने एलिजा के अकेलेपन का भ्रम भी तोड़ दिया और कहा, तू अकेला नहीं है। मैंने इजराइल में अब भी 7,000 ऐसे लोगों को बचाकर रखा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। खुदा का काम कभी रुकता नहीं है, चाहे हमें दिखाई दे या न दे। परमेश्वर ने एलिजा को एक नया मकसद दिया। उसे वापस भेजा ताकि वह नए राजाओं का अभिषेक करे और अपने वारिस एलीशा को नबी के रूप में चुने। वर्षों बीत गए। एलिजा ने अपना मिशन पूरा कर लिया था। अब समय आ गया था उसके जाने का। लेकिन एलिजा की विदाई इस धरती के इतिहास की सबसे अनोखी विदाई होने वाली थी। एलिजा और उसका शिष्य एलीशा यरदन नदी के किनारे पहुंचे। एलिजा ने अपनी चादर उतारी, उसे मोड़ा और नदी के पानी पर मारा। पानी 2 हिस्सों में फट गया और दोनों सूखी जमीन पर चलकर नदी पार कर गए। वे दोनों चलते हुए बात कर ही रहे थे कि अचानक आसमान का रंग बदल गया। हवाओं में एक तेज गर्जना हुई। कोई आंधी नहीं, कोई इंसानी हथियार नहीं। अचानक स्वर्ग से एक रथ उतरा, आग का रथ और आग के घोड़े। यह ईश्वरीय महिमा का जीता जागता रूप था। उस आग के रथ ने एलिजा और एलीशा को एक दूसरे से अलग कर दिया और उसी पल एक भयंकर बवंडर उठा और एलिजा, आग का वो महान नबी, मृत्यु का स्वाद चखे बिना उस बवंडर में जीवित ही स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। एलीशा नीचे खड़ा देखता रह गया और पुकार उठा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, इजराइल के रथ और उसके सवार। लेकिन एलीजा जा चुका था। जमीन पर केवल उसकी वो चादर रह गई थी जो अब एलीशा के पास थी। एलीजा अनंत काल के उस पार पहुंच चुका था। एलीजा की कहानी केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं है, यह आज हमारे और आपके लिए एक जीवित संदेश है। अगर आज आपका केरीत का नाला सूख गया है तो याद रखिए, खुदा आपको कहीं और से रोटी खिलाने का इंतजाम कर चुका है। अगर आप सारपत की उस विधवा की तरह अपना आखिरी आटा गूंथ रहे हैं तो डरिए मत, खुदा पर भरोसा कीजिए, आपका बर्तन कभी खाली नहीं होगा। अगर आज पूरी दुनिया और हालात अहाब और इजेबेल बनकर आपके खिलाफ खड़े हैं तो याद रखिए, आपका खुदा आज भी आग से जवाब देना जानता है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप आज किसी गुफा में अकेले बैठे हैं, थके हुए हैं, हार मान चुके हैं, तो आंधी या भूकंप का इंतजार मत कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, उस शांत और धीमी आवाज को सुनिए। परमेश्वर वही है, वह कल भी जिंदा था, वह आज भी जिंदा है और वह हमेशा जिंदा रहेगा। क्योंकि जो खुदा आग बरसाना जानता है, वो मौत को मात देकर अनंत जीवन तक पहुंचाना भी जानता है।